नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। आज अनदर एक क्लास में, वो भी ट्रांजिट पर बेस है और मुझे लगा कि ये ट्रांजिट भी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और जैसा हम वर्ल्ड वाइड ग्लोबली देख रहे हैं कि बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस, बहुत सारे चेंजेस देखने को आपको मिल रहे हैं। उसके पीछे जो 3 बड़े प्लैनेट हमारे होते हैं, शनि, राहु और केतु, ये तीनों प्लैनेट का कहीं ना कहीं कंजक्शन वर्ल्ड वाइड जो है ये चीज़ें पैदा करता है। हिस्ट्री में भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब सैटर्न राहु केतु या सैटर्न मार्स का जब कंजक्शन हुआ, मार्स राहु का कंजक्शन हुआ, तब तब डिस्ट्रक्शंस हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज पहली बार ही हुआ है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी की बहुत भारी डिमांड और बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैंने एक डिसाइड किया है कि आप लोगों को ऑफलाइन भी पढ़ाऊँ। तो पिछले काफ़ी सालों से जो मैंने सीखा है, जो भी आप लोगों के लिए पढ़ा है और अपने लिए भी पढ़ा है, तो वो सभी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूँगी। आप लोग जो भी ऑफलाइन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, नव तारा या नक्षत्र के किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड है सीखने में, तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक एंड नंबर दिए हैं उस पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। आपके जीवन में बदलाव लाने की हमेशा मैंने कोशिश की है और रियल एक्चुअल नॉलेज आपको देने की कोशिश की है। और मैं सिर्फ किताबी बात नहीं करती हूँ, हमेशा ऑब्जर्वेशन पे बात करती हूँ, वही आपको सिखाने वाली हूँ। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। लेकिन हर बारी सिचुएशंस और कारण अलग अलग रहते हैं। कभी पावर रहती है, कभी रिसोर्सेज रहते हैं, कभी आपसी कलह कंट्रीज़ की रहती है। हम उन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं जाएंगे बिकॉज ऑलरेडी दुनिया में बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई है कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी केतु के बारे में मेरा आपको जो एक ऑब्जर्वेशन है वो शेयर करना चाह रही थी। इसलिए आप लोग इस क्लास को ध्यान से देखना और इसमें मुझे आप बताना और अवेयर होना आने वाले समय के लिए, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है, केतु का ट्रांजिट अपने ही नक्षत्र मघा में होने जा रहा है। ये कब होगा? ये नक्षत्र, ये ट्रांजिट होगा 29 मार्च से 5 दिसंबर तक। तो मैं ये कहूँगी कि लगभग 8-9 महीने जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर होने के हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आप ज्योतिष के स्टूडेंट हो, कि आप अगर ऑब्जर्व नहीं करोगे आसपास की घटनाओं को, अपने जीवन में, अपने लोगों के जीवन की घटनाओं को, तो आप दूसरों को कैसे गाइड कर पाओगे। तो इसलिए ये छोटा सा आपको ट्रांजिट का मैं बताना चाहती हूँ कि जब कोई प्लैनेट अपने ही नक्षत्र में आता है तो वो इतना डिजास्टर या इतना क्रिएटिव या फिर वो इतना पावरफुल क्यों हो जाता है। ऐसा क्यों है कि वो फिर अपना ही रूल चलाता है वहाँ पे, वो किसी और के अकॉर्डिंग नहीं चलता। लेकिन आप लोग जानते हो कि राहु और केतु बेसिकली ये खुद से काम नहीं करते हैं। ये जिस राशि में बैठेंगे ये उस राशि लॉर्ड के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये ट्रांजिट इम्पॉर्टेंट क्यों है? पॉलिटिक्स के लिए, हेल्थ के लिए, दुनिया के लिए और धर्म के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज ये जो ट्रांजिट है ये 5 नंबर की राशि में हो रहा है और ये 5 नंबर राशि सत्ता को दिखाती है, गवर्नमेंट को, अथॉरिटी को, इम्यूनिटी को, पावर को। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि केतु अपने ही नक्षत्र में एंटर करेंगे 29 मार्च को, तो लगभग कुछ ही दिन रह गए हैं। तो ये वीडियो जब तक हो सकता है 2-4 दिन आपको आगे पीछे मिले, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब हम बना रहे होते हैं और पोस्ट करने में हमें कई बार आगे पीछे चीज़ें हो सकती हैं। तो कोई नहीं, लेकिन आपको सिर्फ समझना ये है कि काफ़ी लंबा पीरियड ये होने वाला है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले समझिए कि मघा नक्षत्र जो है वो है क्या और क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको समझना कि केतु जब अपने नक्षत्र में आते हैं और राहु जब अपने नक्षत्रों में आते हैं, जैसा कि आपको पता है कि इस समय राहु अपने नक्षत्र में चल रहे हैं, अब ये केतु महाराज भी अपने में, तो अब ये बहुत स्ट्रांग हो गए। अब ये जिस राशि में बैठेंगे वहां पे चीज़ों को कई गुना जो है वो बढ़ा देंगे। जैसे कि मघा नक्षत्र जो है उसका मेन जो फोकस है वो होता है रॉयल सीट। रॉयल किसको कहते हैं हम लोग? महंगी या फिर सत्ता, गवर्नमेंट, पावर, अथॉरिटी, ये इसको दिखाता है मघा नक्षत्र। ठीक है,
इसको जब केतु इसमें आता है या आपका कोई भी प्लैनेट, यहाँ पे आप लोगों को हिंट दे रही हूँ कि आपका कोई भी प्लैनेट अगर मघा में बैठा है, वहां उसको क्या चाहिए समझना ये है कि चाहिए क्या। अगर वो पॉजिटिव चाह रहा है तो उसको दीजिए, अगर वो नेगेटिव चाह रहा है तो उसकी जिद मत पकड़िए, बस इतना ही समझना होता है। तो सबसे पहले इसका काम है कि मघा नक्षत्र लियो राशि में आता है, ठीक है, सिंह राशि में आता है, और 0 से लेकर 13-20 डिग्री जो है इसका टाइम स्पैन है। आप देखेंगे कि ये नक्षत्र जो है वो चाहता क्या है, ये चाहता है पावर, रिस्पेक्ट, ईगो एंड वर्थ। हम अपनी जिंदगी में ना कई बार अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, कई बार पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, कई बार हमें इतना वेल्थ मिली है, हमें इतना अच्छा घर मिला है, हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। बट जहाँ पे भी आपका कोई प्लैनेट या ट्रांजिट का कोई प्लैनेट मघा में आएगा, अब आपको वहाँ पे ये सब चीज़ें चाहिए, आपकी ना ये सारी चीज़ें जाग पड़ेंगी, आपको ये चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। अब आपके पास पैसा हो ना हो, आपकी कहीं पोटेंशियल हो ना हो, आप इसकी जिद पकड़ लेते हो। सेकेंडली, ये जो नक्षत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट नक्षत्र है क्योंकि ये हमारे पितरों के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाने का सोचा कि बहुत सारे लोग अभी 29 मार्च के बाद अपने पितरों को अपने सपने में आते हुए देखेंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हुए सुनेंगे कि भाई मेरे सपने में वो आके ये मांग के गए, मेरे सपने में वो मुझे ब्लेस करके गए, मुझे वो उस जगह पे लेकर गए। आप देखिए ये जो पूरा मंथ टाइम पीरियड आएगा, आप ऑटोमेटिकली अपने एंसेस्टर की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाओगे। आपकी जो लीनियज है, इस लीनियज को दिखाता है हमारा ये जो नक्षत्र है। ट्रेडिशनल जो आपकी एंसेस्टर की जो क्वालिटीज आपके अंदर इनहेरिटेंस में आई है, कि आपके अंदर जो गुण है उनके, वो इस समय जाग जाते हैं या वो गुण आपको वहां पे चाहिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपका सूर्य जो है वो मघा नक्षत्र में है, तो आपको ना अथॉरिटी चाहिए। फादर किस में होंगे? गवर्नमेंट में हो सकते हैं। क्यों कहते हैं कि केतु झंडा है, केतु जो है वो ऊंचाई है, केतु जो है वो पावर है, क्यों कहा जाता है? सारे केतु के नक्षत्र पावर नहीं देते हैं, मघा देता है। क्यों देता है? कि अगर ये नक्षत्र का जो साइन लॉर्ड जो आपका लियो है, ये अगर कहीं पुण्य भावों में बैठ गया तो आपके लिए आपकी संतान जब पैदा होगी वो आपकी एंसेस्टर कहीं ना कहीं कोई क्वालिटीज को बड़ी को लेकर आया हो सकता है। कोई साधु संत हो तो वो आपका बच्चा भी उसी तरह का निकले, कोई बहुत एजुकेटेड था, आपका बच्चा भी उस तरीके के निकले। आपके देखिए कि जिनके भी मघा नक्षत्र में जो भी प्लैनेट है वहां पे एंसेस्टर कोड आता है आपके पास। एंसेस्टर कोड मतलब कि न्यूरो पैटर्न जो है वो वैसा होगा, जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा कि बच्चा हुआ वो हूबहू दादा की जो हरकतें हैं वो कर रहा है। उनको एप्पल पसंद था, इसको भी एप्पल पसंद है। उसका जो अक्षर था वो भी पी से था, इसका भी नाम का अक्षर पी से निकला। मेरे पास बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे जिस दिन दादा की डेथ हुई उसी दिन पोते का बर्थ भी हुआ, उसी अगले साल में आते बर्थ हुआ। तो ये सब डी कोडिंग कौन कराता है? ये मघा। तो मैंने देखा उनका मघा नक्षत्र में जो कनेक्शन बना उनके लगन के साथ, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा जो है कोई एंसेस्टर चीज डी कोडिंग करवाएगा इस जन्म में। जैसे मान लीजिए उसको पिछली बार पावर नहीं मिली, अब वो बच्चा पावर के साथ सबके ऊपर रूल करेगा। अब वो व्यक्ति अब किसी के नीचे नहीं रहेगा। जब भी लियो में केतु होता है, स्पेशली जब मघा नक्षत्र में केतु होता है, उस समय पर आप किसी की नहीं सुनते हो, आप अपना सिंहासन अलग लगाकर बैठना चाहते हो, आपको रॉयल सीट चाहिए। अभी देखना जो भी वर्किंग लोग हैं, वो हो सकता है कि जो थोड़े हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं या फिर वर्क प्लेस पर आप लोग चेक करना कि वो अपनी सीट चेंज करेंगे, क्योंकि केतु जो है वो सीट मघा सीट को दिखाता है। आप कहोगे कि ये वाली कुर्सी पसंद नहीं है, थोड़ी ना कंफर्टेबल वाली लेकर आओ, रॉयल टाइप लेकर आओ, मेरे को ये वाली कुर्सी नहीं चाहिए। तो मघा में इंसान को क्या चाहिए? नॉर्मल चीजें नहीं चाहिए। वो गुण कहाँ से आएगा? वो आपके कहीं पुश्तैनी
दबा हुआ जो चीज़ है वो इस ट्रांजिट में निकल के आपके सामने आते हैं। आपको वो आपके लिए मैसेज है आपके पितरों का कि आपको इस तरीके से करना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपका मघा नक्षत्र में शनि है तो आपको अपनी जो सिटिंग एरिया है वो बहुत अच्छा रॉयल रखना चाहिए। आपका जो भी प्लैनेट मघा में है वहाँ पे आपकी सिटिंग एरिया जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आगे चलते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि लीनियज कॉन्शियसनेस लेकर आते हो जब मघा में हम ट्रांजिट देख रहे हैं। इस समय जब मघा 29 मार्च से 5 दिसंबर तक रहेगा तो आपकी लीनियज से जुड़े हुए जितने भी फैक्टर्स हैं वो निकल के आएंगे, चाहे वो फिर कोई रॉयल्टी हो, कोई प्रॉपर्टी हो, कोई पीछे से लिटिगेशन हो, या कुछ भी चीज़ें हैं वो आपकी इस टाइम पे निकल के बाहर आ जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसी आपके दादा परदादा ने कोई प्रॉपर्टी रखी हुई थी, इस समय वो निकल के आपके सामने आपको रॉयल्टी की फॉर्म में मिल गई। आपका ना ये वाला जो पूरा टाइम पीरियड है ये एक कार्मिक बंधन की तरह है। कार्मिक बंधन किसके लिए है ये समझने की जरूरत है। कार्मिक बंधन पितरों के लिए है। आपको इस पूरे टाइम पीरियड में आपको पितरों को याद रखना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस पूरे ट्रांजिट में आपको अपने पितरों पे ध्यान देना है। उनका स्थान ढूंढिए, नहीं ढूंढ सकते हो उनके नाम पे कुछ चैरिटी बॉक्स बना लीजिए अपने घर में। उस चैरिटी बॉक्स पे अपने एंसेस्टर के नाम पे कुछ ना कुछ डालिए ताकि वो कार्मिक बॉन्डेज जो आप कहीं नेगेटिव अगर थोड़ा बहुत भी लेकर आए हो तो वो रिलीज हो जाए। आप देखेंगे केतु इस समय लियो राशि में है तो ये मघा नक्षत्र का जो जानवर होता है वो कौन होता है? मेल रैट होता है। आप अगर मेल रैट की क्वालिटीज को कभी ढूंढो गूगल पे तो आपको समझ में आएगा कि जो चूहा होता है वो कहीं से भी अपना रास्ता बना लेता है, वो रुकता नहीं है, चाहे उसको जितनी मर्जी गंदगी से निकलना पड़े। अगर चूहों को आप देखोगे तो वो सारे अंडरग्राउंड रहते हैं, पाइप्स में घूमते हैं, इधर से उधर इधर से उधर। तो मघा नक्षत्र में भी जब कोई प्लैनेट आता है तो वो आपको बेशक बहुत सारी गंदगी से निकाल के आपको वो रास्ता बनाना सिखाता है। तो जो भी किसी नक्षत्र का एनिमल होता है वो आपके लिए पैटर्न डिसाइड करके दिखाता है कि आपको इस तरीके से निकलना है। डरना नहीं है कि आज अगर कोई गंदगी है, आज अगर कोई परेशानी है, आज अगर कंजक्शन है, आज अगर मेरा रास्ता बहुत तंग है, टाइट है, तो मैं डर के बैठ जाऊं। नहीं, आपको चूहे की तरह निकल जाना है वहां से। इसका जो ट्री होता है वो होता है हमारा बनियन ट्री। बनियन ट्री सारे ट्रीज में सबसे हैवी ट्री माना जाता है, ऑक्सीजन में नंबर 1 ट्री माना जाता है। बनियन ट्री इसका क्यों है? बनियन ट्री को मैं फैमिली ट्री की तरह मानती हूँ कि आपकी जितने भी एंसेस्टर्स हैं, जितनी भी आपकी 7, 50, 100, 1000 पुश्तें जो रही हैं वो बनियन ट्री को डिनोट करती हैं। आप अगर बनियन ट्री लगाते हो इस समय के बीच में आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। आप अपनी फैमिली को जोड़ने की कोशिश करिए, ना कि फैमिली को तोड़ने की कोशिश करिए। आपको इस समय अगर आपने आज तक मान लीजिए अपनी फैमिली का बहुत 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 कुछ किया है उनके लिए बट आपको रिवॉर्ड नहीं मिला तो इस समय पर आप रिवॉर्ड की डिमांड करोगे। मघा कहता है कि मैं मांगकर मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। आप पूरी दुनिया में देखिए 29 मार्च से स्थिति जो है वो नॉर्मल होती हुई नहीं दिख रही है। चाहे वो अपना भारत हो चाहे विदेश हो, हर जगह पे सत्ता की लड़ाई। जो इंसान अभी, जो मंत्री, जो संतरी जो पीछे से रह के काम कर रहे थे, जिनको नाम नहीं मिल रहा था, जिनका कोई नाम ही नहीं था, जो बेचारे दबे घुटे अंदर कहीं पे चूहों की तरह बिलों में घुसे हुए थे, अब ये बाहर आएंगे। अब ये अपने हक, अपने अपने नाम की, अपने फेम की जो है वो डिमांड करेंगे। और इसी वजह से जैसे मान लीजिए कि किसी चीफ मिनिस्टर ने, मान लीजिए कि चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बहुत सारे मंत्रियों की हेल्प ली है, बहुत सारे जो है वो आईएएस ऑफिसर सबकी हेल्प ली है कि भाई मैं बन जाऊंगा ना फिर तो तुम्हारा बेड़ा पार ही कर देना मैंने, ठीक है, बट वो भूल गया। अभी जब मघा में आएगा तो वो जितने भी छुपे हुए लोग हैं जो आपको बैक सपोर्ट कर रहे थे वो हटा लेंगे। वो कहेंगे भाई अब आपका नहीं, पहले मेरा दो तो मैं आगे आपके साथ चलूंगा। इसीलिए लियो में केतु अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए कहा जाता है कि तुमने जैसा किया है वैसा भरना पड़ेगा। आपका न्यूरो पैटर्न जो है वो डिसाइड करता है केतु। पास्ट की मेमोरीज, पास्ट की एक्सपर्टीज, पास्ट की जितना आशीर्वाद,
पास्ट की स्किल, पास्ट की एजुकेशन, पास्ट की ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग इज केतु। केतु को इसीलिए मैं हमेशा जब बात करती हूँ तो मुझे खुद को ऐसे लगता है कि छाया ग्रह है, बट उसके बावजूद ये हमारी माइंड, सोल, हर चीज़ के साथ कितने बुरे तरीके से जो है वो कंजक्ट है। हम इसकी चीज़ों से बाहर नहीं आ पाते। यहाँ पे हमें क्लैरिटी बहुत बहुत सालों के बाद मिलती है। यहाँ पे जब ये ट्रांजिट होगा तो ये ट्रांजिट ऑलरेडी एलिमेंट फायर राशि में हो रहा है, तो गुस्सा, एग्रेशन, लड़ाई झगड़ा, ये सब तो बढ़ना तय ही है। अब बहुत सारे लोग ये चीज़ को देखकर सोचेंगे, यहाँ पे इस ट्रांजिट को समझाने का मेरा मकसद ये है कि आपको ये समझना है कि जब केतु केतु के नक्षत्र में मघा में आएगा तो आपको वहाँ पे स्टैंड लेना है। असल में आप समझ लीजिए कि आपको केतु 6th हाउस में है आपका ट्रांजिट का, और इस समय केतु जो है वो केतु के नक्षत्र में आएंगे मघा में, तो वो आपको अपने वर्क प्लेस पे, अपनी जॉब, अपनी सर्विस के एरिया में डिमांड करवाएंगे कि भाई मेरी सीट कहाँ है। आप अपनी अलग सीट मांगने के लिए डिमांड करोगे। 10th हाउस में आपके 5 नंबर की राशि है, तो आप अपनी सिटिंग एरिया जो है हो सकता है अलग कर लो बाकियों से। हो सकता है अभी तक आप आम लोगों के बीच में बैठ रहे थे, अभी आप सोचो कि अब तो मैं इधर नहीं बैठता, अब तो मेरे को अपनी सेपरेट कैबिन चाहिए। ये करवाता है कि सेपरेशन का कारक होता है, इसलिए जहाँ पे भी जब ये जाते हैं अपने ही नक्षत्र में आते हैं तो आपके लिए वहाँ पे थोड़ा लोगों से आपको अलग करने की जो है वो डिमांड करता है। सो ये छोटा सा वीडियो, बहुत सारे इसमें हिंट्स है। अगर आप इसमें ध्यान से देखो कि मघा नक्षत्र की जो खासियत है, हम क्या कहते हैं कि केतु जो है वो सिंह राशि में है, ठीक है, और केतु केतु के नक्षत्र में चला गया। भाई केतु के भी 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी है, मघा है और मूला है। तीनों की क्वालिटीज, तीनों की रंग ढंग, बिहेवियर, एलिमेंट, एनिमल और इनकी एवरीथिंग कार्मिक हिस्ट्री अलग है। मैंने सिर्फ अभी मघा के बारे में आपको बताया है, आप चाहें बाकी नक्षत्रों की भी जानकारी आप ले सकते हो, बहुत कुछ अवेलेबल है। जब आप अपने चार्ट में सिर्फ आपको 2 चीजें देखनी है। आपको देखना है कि अगर आपका जो 5 नंबर साइन है, मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे दे देती हूँ, क्योंकि नए स्टूडेंट भी होते हैं ना, उनको भी बड़ी कन्फ्यूजन होती है। 5 नंबर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, आपके किसी भी भाव में हो सकता है, ठीक है। आपको सिंपल सा फिलॉसफी ये याद रखनी है कि यहाँ पे केतु महाराज केतु के ही नक्षत्र में आ रहे हैं कि यहाँ पे क्या चाहिए, पावर चाहिए। लगन है, मुझे पावर चाहिए। फैमिली है, मुझे यहाँ रॉयल्टी चाहिए, यहाँ पे पावर चाहिए। आप अपने हाथ में पैसा ले लोगे, मैं करके दिखाता हूँ, मेरे को दे दो सारी पावर, मैं देखूंगा। अब 3rd हाउस है तो आपके सिबलिंग्स पावर है, 4th हाउस है तो आपको पावर, रॉयल्टी यहाँ 4th हाउस में चाहिए। तो मैंने जो चीज़ें भी आपको बताई हैं इनको आप लगाइए और अपने अंदर वहाँ पे ये क्वालिटीज़ को लेकर आना है आपने, लेकिन नेगेटिवली नहीं लेके आना कि ईगो ले आओ, आप अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए लोगों को गिराना शुरू कर दो या नीचा दिखाना शुरू कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये पॉजिटिव कार्मिक बंधन जो है वो क्रिएट करना है, नेगेटिव को हटाना है। अगर आपको नेगेटिव फील हो रहा है तो आप ये देखिए आपके बुजुर्गों ने आपके लिए कितना कुछ किया है, उनके लिए आपका भी करने का समय है। आपको उस भाव में जहाँ 5 नंबर की राशि केतु बैठी, वहां पे लीडर बनना है, चीजें अपने हाथ में लेनी है। वहां पे डिटैचमेंट का भाव रख के काम करना है कि जो भी करूंगा भलाई के लिए करूंगा, जैसे मेरे एंसेस्टर करते आए हैं, ठीक है। लीनियज के साथ लीनियज कॉन्शियसनेस जागेगी कि जो मेरे बड़े बुजुर्गों ने किया मैं भी वैसे करूंगा, ठीक है। उन्होंने कहीं पे बहुत बड़ा दान दिया था, मैं भी करूंगा, हमें भी करना चाहिए मिलके। ये सब चीजें आपको जगाएंगी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी आपके अंदर लाएगा कि जैसे कि मान लीजिए किसी भाव में अष्टम में आपके 5 नंबर लिखा हुआ है, तो अष्टम क्या होता है, ससुराल है, हिडन एनिमीज का है, अनसर्टेन गेन्स का है, और साथ के साथ हिडन विद्याएं होती हो। तो अचानक से आपके अंदर ये जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, ट्रेडिशनल लीनियज कॉन्शियसनेस, कि पीछे से किसी ने अगर तंत्र कुछ भी सीखा है, कुछ भी कोई ऑकल्ट सीखे, तो आपके अंदर भी ये कला जाग जाएगी, आपके अंदर भी ये फीलिंग आ जाएगी कि मैं भी करूँ।
समझना इतना सा ही है कि किसी को नेगेटिवली वहाँ पे हार्श जो है वो कोई भी चीज़ें मत करिए। तो ये 6-8 महीने जो होंगे वो आपके पितरों के लिए, आपके अपने लिए, और ये जो आप करोगे ये आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि केतु 27 नक्षत्रों में पहला नक्षत्र है जो पिछली मेमोरीज को लेकर आता है, पिछले जन्म की मेमोरीज को लेकर आता है। उसको डिलीट करना सीखिए। अगर आपको ज़िंदगी में किसी ने बुरा कहा है, आपके साथ बुरा किया है, उसको भूलना शुरू करिए, डिलीट करना शुरू करिए। और जैसे मैंने समझाया था अपनी क्लास में, एक आपने शायद नहीं देखी तो देख लेना आप, कि जो मैंने नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र की, कि हमारा जो दिमाग का जो पूरा हिसाब किताब है ये केतु के अकॉर्डिंग चलता है। तो हमारा राइट पार्ट जो होता है वो मेमोरीज को स्टोर करके रखता है, पुरानी चीज़ें आ गई यहीं पे जमा जमा, लेकिन ये कहाँ से आई? पिछले जन्म की, यहाँ की नहीं है। तो ये जो सेंटर वाला हिस्सा है ये हमारा प्रेजेंट है, लेफ्ट फ्यूचर। ज़्यादातर हम किसकी टेंशन में रहते हैं? यहाँ पे रहते हैं। आपको कहाँ रहना है? सेंटर में। तो केतु इस समय आपको ये बताएगा कि प्रेजेंट में रह के आपको एक्शन कैसे करनी है पॉजिटिवली उस हाउस में और वहाँ बैठे हुए प्लैनेट्स के साथ। देन जो है वो आपको रिजल्ट अच्छा देगा वो ट्रांजिट। तो कोई भी ट्रांजिट से घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको समझने की ज़रूरत है कि वो नक्षत्र आपको देने क्या आ रहा है। अगर वो समझ गए आप तो एवरीथिंग इज़ गुड। सो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। फिर रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और थोड़ा सा मुझे एक कमेंट ज़रूर लिखा कीजिए कि आप कहाँ से हो और क्या इम्प्रूवमेंट क्लासेस में चाहते हो, किस सब्जेक्ट पे चाहते हो। देन फिर हम ज़रूर देंगे। थैंक यू वेरी मच।